आपकी शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। आपको किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पता कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत पावरफुल सूत्र है जिसे मैं बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी। तो जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, तो इसे जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, तो ध्यान दें, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं नक्शा ले रहा हूं। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में आपके कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को पहले समझ लीजिए, है ना। सबकी कुंडलियां अलग अलग तरीके से बनी हुई है। हम उदाहरण के तौर पर यह नक्शा ले रहे हैं और हमें जानना है शादी कहां किस दिशा में होगी। तो इसे जानने के लिए हमें सिर्फ कुंडली के इस खाने को देखना है जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, साइड में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने से हमें मतलब है। अब इस खाने में आप लोगों की कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, और इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है आप लोगों की कुंडली में, या कुछ लोगों की कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह ही बैठा नहीं हो। ठीक है ना। हमें यह समझना है इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है। पहले मैं अंक के आधार पर बताता हूं, फिर ग्रहों के आधार पर बताता हूं, और फिर उसमें कैसे सटीकता पूर्वक जानते हैं, दोनों बातें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बेसिक बात समझिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ध्यान रखना है, खाने से मैं मतलब है इस खाने में यदि 1 लिखा है, 5 लिखा है या 9 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 नंबर लिखा हो, 5 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़का या लड़की की जो शादी का रिश्ता होता है वो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। दूसरी बात है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में 2, 6 या 10 का अंक लिखा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, 6 लिखा हुआ हो या 10 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता वर्तमान समय में जहां रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। तीसरी बात है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में 3, 7 या 11 नंबर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जो विवाह है वह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। और चौथा नियम है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4, 8 या 12 नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो या 12 लिखा हो, तो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इसके अलावा भी और भी दूसरे तरीके हैं। दूसरा तरीका है कि इस खाने में
ग्रह यदि किसी के बैठा हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग कैसे समझें। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है ना, अब इस खाने में नंबर तो आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने में यदि सूर्य बैठा हुआ है किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, तो ऐसे लड़का या लड़की का जन्म स्थान से वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी लड़का लड़की की कुंडली में चंद्र ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़की की वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। तीसरी बात है, किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर मंगल या शुक्र लिखा हुआ होगा। इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी बैठा हुआ हो सकता है, मंगल बैठे या शुक्र बैठे, तो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे चलें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पे किसी के शनि बैठे तो वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन होती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर किसी के भी इस खाने में गुरु बैठे तो ऐसे लड़के लड़कियों का जहां रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। और यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर बुध बैठेगा तो जन्म स्थान से या जहां रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनेगी। देखिए, लेकिन प्रिय दर्शकों, समझने की बात है, अब इस खाने में कुछ लोगों को सपोज करिए 2 ग्रह बैठ जाए, अब इस खाने में किसी के बुध भी बैठ जाए और सूर्य भी बैठ जाए। अब तो सूर्य तो पूर्व दिशा दिखाता है, बुध उत्तर दिशा दिखाता है, तो आपको यहां पे जांचना है कि 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो उनमें से कौन सा ग्रह डिग्री वाइज पावरफुल है, यानी उन तीनों ग्रहों में से या 2 ग्रहों में से जो ग्रह ज्यादा पावरफुल होगा उसकी जो डिग्री है वो ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा सशक्त होगा, ज्यादा शुभ फलदायी होगा, तो उस ग्रह की दिशा आपको लेनी है। और दूसरी बात है, अंक के अकॉर्डिंग भी देख लें, अंक वहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, तो अंक और ग्रह मिलके कौन सी दिशा ज्यादा पावरफुल बन रही है ना, थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से भी आपको थोड़ा रिसर्च करना है वहां पर। सपोज करिए कि 3 ग्रह बैठ जाएं, एक ग्रह सूर्य बैठ जाए, दूसरा चंद्रमा बैठ जाए और तीसरा मंगल बैठ जाए, तो अलग अलग हो गए, एक उत्तर दिशा हो गया, एक पूर्व दिशा हो गया, एक दक्षिण दिशा हो गया, तो तीनों ग्रहों में से आपको कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति को दिखाता है, यानी जो ग्रह इन तीनों में से ज्यादा मजबूत अवस्था में होगा तो वही दिशा समझनी चाहिए। और अंक को भी देख लें, यानी अंक और ग्रह दोनों मिलकर के जहां पर प्रबल स्थिति या कोई दिशा को दर्शाते हैं तो उस दिशा से रिश्ता पक्का होने की 100% कंडीशन बनती है। ये 2 सूत्र मैंने आज आपको बताए हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या होते हैं, एक ही किसी विषय को जानने के लिए अलग अलग प्रकार के नियम्स हैं। अब ये साधारण लोगों को समझ में नहीं आएंगे, जो अन्य क्लिष्ट भाषाएं हैं, सप्तमेश वहां बैठे, उस दिशा में उस ग्रह के साथ बैठे, वो बहुत डीप कंडीशन हो जाती है जो साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है। मैंने 2 सूत्रों के माध्यम से जो ज्योतिष में जिसको कुछ भी नहीं आता हो ऐसे लोग भी समझ सकें, तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने 2 सूत्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उठाए हैं और ये दोनों सटीकता पूर्वक देखे गए हैं अनुभव में। मैं भी बहुतायत कुंडलियों में इन्हीं सूत्रों को चेक करके देखता हूं और मैंने इन सूत्रों के अकॉर्डिंग जितनी कुंडलियों पर प्रेडिक्शन किया है, मैंने वहां पर अधिकांशतः सटीकता पाई है। तो मुझे लगता है ये 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं शादी कहां होगी, किस दिशा में होने वाली है, और जिस दिशा का संयोग आ रहा हो उस दिशा में ज्यादा प्रयास करना चाहिए, तो जल्दी ही सफलता भी मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, एक निवेदन है कि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड आप बिल्कुल शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।